जय हिंद दोस्तों। पता नहीं देश के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो कहीं ना कहीं साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। एक ऐसी साजिश जहां पर हिंदू बेटियों, माओ, बहनों के साथ मुस्लिम समुदाय के युवक कलावा पहनकर, टीका लगाकर, अपना धर्म बदलकर, नाम बदलकर उनको लव जिहाद में फंसाते हैं और उसके बाद उनका धर्मांतरण कराते हैं। ये अकेला ऐसा मामला नहीं है। बलरामपुर तो सिर्फ एक छोटी सी एक मिसाल है, एक कड़ी है। बलरामपुर के छांगुर देश के अंदर हर जनपद के अंदर 800 जिलों में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। सहारनपुर से भी ऐसी ही खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दो भाइयों ने, चचेरे भाई, जिनमें से अगर मैं बताऊंगा तो आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक ऐसा भाई जो मीडिया में है, जो एक बड़ी एजेंसी में कार्यरत है, वो धर्मांतरण कराता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं दूसरी तरफ छांगुर बाबा की आखिर कितने लोगों ने रबड़ी खाई है, मलाई खाई है। उसकी परतें धीरे धीरे यूपी एटीएस उधेड़ने लगी है। मित्रों, 10 साल के अंदर जो उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया है, एक बरगद के पेड़ की तरह उसने अपना साम्राज्य बनाया। क्या यूं ही बन गया वो साम्राज्य? 10 साल, आप समझिए कितना बड़ा समय होता है। जो उन बेटियों बहनों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है मीडिया के सामने आकर, और एक बेटी ने तो डिबेट के अंदर, लाइव डिबेट के अंदर ही खुलासा कर दिया कि उसको दुबई ले जाएगा, मुस्लिम कंट्री ले जाया गया। और जिस तरीके से हमारी बहन बेटियों को विदेश में लाकर, विदेश में भेजकर उनका धर्मांतरण किया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया, तो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। यूपी एटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है। तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवरों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इशारा कर दिया है, उन्होंने साफ संकेत दे दिए और मुख्यमंत्री कार्यालय से साफ इशारा कर दिया है कि पिछले 10 सालों के अंदर जो अधिकारी बलरामपुर में रहे हैं, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे थानेदार हो, चाहे इंस्पेक्टर हो, चाहे सर्कल ऑफिसर हो, चाहे एडिशनल एसपी हो, चाहे कप्तान हो, चाहे एडीएम हो, चाहे डीएम हो, सब के सब शिकंजे में दिखाई दे रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ इनको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। इशारा साफ है कि जो 10 साल तक अधिकारी बलरामपुर में रहे हैं, क्योंकि जो जिन बेटियों ने, बहनों ने खुलासा किया है, उन्हें साफ शब्दों में कहा है कि वह हर थाने गई, हर अधिकारी के दस्तक दर पर पहुंची, माथा टेका, गुहार लगाई, लेकिन कहीं भी उनकी नहीं सुनी गई। यही नहीं, अधिकारियों ने तो यहां तक कह दिया कि उनसे पंगा मत लो, जो कहते हैं वही कर लो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आप सुनिए, जो रोटी सरकार की खाते हैं, जिनको हमारे आम आदमी के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिलती है, सरकार उनको वेतन देती है, और वो काम छांगुर जैसे बाबा का काम करे, जमालुद्दीन जैसे लोगों के हाथों की कठपुतली थे। इसके अंदर न जाने कितने अधिकारी शामिल हैं। यह तो जांच का विषय है और जांच लगातार जारी है, और पता नहीं कितने लोगों ने छांगुर की मलाई और रबड़ी खाई है। अब वह शिकंजे में है, धीरे धीरे परतें खुली हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से साम्राज्य खड़ा किया गया, तालाबों को नहीं छोड़ा, जितनी भी नजूल की भूमि थी उनको नहीं छोड़ा, सरकारी यानी कि जो भी जमीनें थी उन सब पर अवैध कब्जे कराए गए, और उनका बंदरबांट छांगुर ने कराया। यही नहीं, इसके साथ ही धर्मांतरण का जो खेल था, लव जिहाद का जो खेल था, हमारी ब्राह्मण, क्षत्रिय, जैन की, सिखों की जो बहन बेटियां थी, उनकी भी बोली लगती थी, मतलब वही वैश्य समाज की बोली लगती थी, वही ओबीसी की
और SC ST की बहन बेटियों की बोली सबका रेट फिक्स था। यही नहीं, जब इनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था तो इसके लिए बकायदा इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। इसके लिए बकायदा एक कैंपस तैयार किया गया था और इनका ब्रेन वॉश कराने के लिए दुबई से और मुस्लिम कंट्री से बकायदा लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता था। एक ऐसा गहरा, एक ऐसा कैंपस जो सिर्फ इसी के लिए था, उनके धर्मांतरण के लिए, और इसके लिए बकायदा उनको वेतन दिया जाता था। जो युवक थे वो कलावा पहनकर, टीका लगाकर, संभव है वो शिखा भी रख लेते हैं, वो सारे काम किया करते थे और युवतियों को भरोसा दे दिया करते थे कि वह हिंदू हैं। उसके बाद उनको और उनके परिवार को शिकंजे में कसा जाता था। किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की पढ़ाई की दिक्कत है, किसी के परिवार में कोई अन्य दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है, बीमारी है, रोटी खाने के लिए नहीं है, मजदूरी की दिक्कत, बहुत सारी तमाम शिकायतें, तमाम दिक्कतें उनकी हुआ करती थी। और ऐसे ही लोगों को टारगेट में ये छांगुर बाबा किया करता था। अपने जो नुमाइंदे थे उनके इशारों पर ये सारा कॉकस चल रहा था। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी ये 10 साल तक सिलसिला चलता रहा, क्या उन पर वाकई में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गाज गिरेगी? क्या उनके निवासों पर भी, उनके घरों पर भी बाबा का बुलडोजर कारगर साबित होगा? उन पर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि वह भी बराबर के शरीक के, बराबर की हिस्सेदार थे। यूं ही कोई छांगुर बाबा नहीं बन जाता इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता। अब ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरने वाली, और इन अधिकारियों को सतर्क हो जाना चाहिए। वह कितने भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में वह बचने वाले नहीं। और जो साम्राज्य खड़ा किया गया दुबई से, बताइए आप, कितनी बड़ी बात है कि दुबई से, UAE से, तमाम मुस्लिम कंट्री से यहाँ पर बकायदा बहन बेटियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और यहाँ से विदेश में हमारी बहन बेटियों को भेजा जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, और ऐसी बहन बेटियां हिंदुस्तान में आकर अन्य हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने का काम किया करते थे। वही हिसाब है द केरल स्टोरी। पता नहीं कितनी ऐसी स्टोरियां देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही हैं। इसके लिए एक बड़े कानून की आवश्यकता है, क्योंकि देश के अंदर धर्मांतरण और लव जिहाद पर कोई सख्त कानून नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय इसको लेकर बकायदा PL दाखिल करते रहे, लेकिन वो भी अब निरंकुश दिखाई दे रहे हैं। वो भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वह भी बेहद परेशान है, बेहद खफा दिखाई देती है, क्योंकि BNS के अंदर भी ऐसा कोई कड़ा कानून नहीं है जिस पर नियंत्रण किया जा सके धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर। और जिस तरीके से पूरे देश के अंदर भौगोलिक स्थिति को बदला जा रहा है, डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है, हर साल 40 लाख लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, ऐसे तमाम छांगुर देश के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं। बताइए, पत्रकार, एक बड़ी एजेंसी का पत्रकार, मुस्लिम पत्रकार अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर लव जिहाद का काम किया करता था, अब शिकंजे में आया है। उसने करीब, जो उसने खुलासा किया है, हो सकता है जांच में और लड़कियां हैं, 18 लड़कियों का लव जिहाद में उसने अपने शिकंजे में फंसाया। अब बताइए, 18 लड़कियां, ऐसे न जाने कितने लोग, कितने पठान, कितने छांगुर देश के अंदर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अब जो गाज गिरने वाली है, मैं लगातार बात कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश दे दिया है, जिन लोगों ने रबड़ी चाटी है, मलाई खाई है, जो छांगुर के तलवों में रहे हैं, उसके तलवे चाटे हैं, उन सब पर अब शिकंजा कसने वाला है। जो देश के साथ गद्दारी करता है, अपने धर्म के साथ गद्दारी करता है, उसका हश्र बुरा ही होता है। और जिन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए अपना शीश कटा दिया,
हमारे सिख धर्म गुरुओं ने अपने शीश कटवा दिए, अपने बच्चों के शीश कटवा दिए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने सर्वस्व लुटा दिया। ऐसे न जाने कितने हमारे पुरोधा, हमारे पुरखे हैं जिन्होंने अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए सर्वस्व लुटा दिया। और ऐसे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी जो देश को बर्बाद करने पर तुले हैं, जो देश की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, सिर्फ छांगुर बाबा जैसे लोगों के तलवे चाट कर। ऐसी ही ज्वलनशील मुद्दों पर मैं आता रहूंगा। आपसे निवेदन करूंगा, अगर मेरी खबर आपको सही लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मुझे निश्चित तौर पर प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप मेरी खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येन के साथ प्रदीप रावत, आगरा।